सोनी और मिनी एक दूसरे की बहुत नकल करती थी। अगर सोनी कोई एक चीज खरीद कर लाती तो मिनी उससे दुगनी और महंगी चीज खरीद कर लेकर आती, और अगर मिनी कोई चीज खरीदती तो सोनी उसकी तरह एकदम से वो चीज खरीद ले आती। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की नकल करती थी। उन दोनों की इस आदत की वजह से घर में सभी परेशान थे। सुनो, मुझे मार्केट जाना है, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के कपड़े लेने, जरा थोड़े पैसे दे दो। कल ही तो तुमने मुझसे शॉपिंग के लिए पैसे लिए थे, वो वाले कहाँ गए? वो उनसे तो मैं डबल बेड की चादर खरीद लाई। गर्मियों में तो सूती चादर बिछाने का ही मन करता है। तुम ये फालतू की टोका टाकी मत करो, पैसे दे दो, मैं बाजार होकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ये लो। बस 5,000 रुपए? तुम क्या समझ रहे हो, आजकल इतनी महंगाई है, कम से कम 10,000 रुपए तो दो। मैं अपने कपड़े लाऊंगी और लक्ष्य के भी खरीदूंगी। तुम बहुत परेशान करने लगी हो सोनी। अभी ये 5,000 रुपए रखो, इनसे ही जो खरीदना है खरीद लेना। सोनी पैसे लेकर चली जाती है। विनी ये सब देख चुकी थी, वो सीधे विजय के पास जाती है। सुनो, मुझे 10,000 रुपए दो, मुझे गर्मियों के कपड़े लाने हैं। 10,000 रुपए? पिछले हफ्ते ही तो तुमने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। तुमने बोला था कि गर्मियों के लिए कपड़े लाने वाली हूँ, फिर क्या हुआ? वो पैसे कहाँ गए? अरे यार, तुम भी बहुत सवाल करते हो। मैं उसकी बेडशीट खरीद लाई। अजय भैया एक सवाल नहीं करते, उन्होंने फौरन भाभी को पैसे निकाल कर दे दिए। तुम तो मेरे से हर बात पूछते हो, अब दे रहे हो या नहीं? ये लो, अभी 5 हैं, 10 नहीं है मेरे पास। सोनी और मिनी का बस यही चलता रहता था। सोनी ने अगर बेडशीट खरीदी है तो मिनी भी खरीद कर लाएगी। दोनों ने एक दूसरे की नकल करनी ही है, ये बात उन दोनों ने ठान रखी थी। अरे सोनी बहू, तुम कहाँ जा रही हो? आज शाम का खाना नहीं बनना क्या? हाँ जी, मैंने दोपहर का खाना बना दिया था, शाम का खाना मिनी की जिम्मेदारी है। मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। भाभी, मैं भी बाजार जा रही हूँ, मैंने सुबह का नाश्ता बनाया था और दोपहर की रोटी में तो खाली फुलके ही सेकने होते हैं। सब्जी तो सुबह ही बना दी थी, आप शाम का खाना बना लो, कल बाजार चले जाना। आज मैं हो आती हूँ। क्यों? मैं तो आज ही जाऊंगी, तुम कल चली जाना। सोनी और मिनी में दोनों में बहस शुरू हो गई। दोनों मानने को तैयार ही नहीं थी। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? एक काम करो, शाम का खाना मैं बना दूंगी, तुम दोनों बाजार चली जाओ, बेकार में लड़ती रहती हो। सोनी और मिनी दोनों बाजार निकल जाती हैं। बाजार में भी दोनों एक ही दुकान पर पहुंच जाती हैं। सोनी अपने बेटे लक्ष्य के कपड़े देखती है तो मिनी भी अपने बेटे सुमित के लिए कपड़े लेती है। भैया, ये लाल वाली शर्ट मैंने पसंद की है। भाभी, आप झूठ बोल रहे हो, ये टी शर्ट मैंने पसंद की थी। भैया, आप ये मुझे दे दो। आप दोनों डिसाइड कर लो कि किसको लेनी है, क्योंकि लाल रंग में सिर्फ ये एक ही टी शर्ट है, बाकी इसमें कलर और मिल सकते हैं। एक काम करो भैया, मुझे ये लाल रंग की दे दो और इनको कोई और रंग की दे दो। क्यों? मैं क्यों कोई और रंग की लूं? आप ले लो ना। भैया, मुझे ये टी शर्ट दे दो। सोनी और मिनी में दोनों में दुकान पर ही बहस शुरू हो गई और दोनों ने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा और गुस्से में घर लौट आई। अच्छे खासे कपड़े खरीदने गई थी, तुम्हें भी उसी दुकान पर जाना था। हमेशा तुम मेरी नकल करती हो। मैं आपकी नकल करती हूँ या आप मेरी नकल करते हो? मैं तो कब से उस दुकान से कपड़े खरीदती आ रही हूँ, आपने तो अभी लेने शुरू करे। मम्मी, प्यास लगी है, पानी दो। अरे मिनी, सुमित पानी मांग रहा है, उसे पहले पानी दे, बाद में लड़ती रहना। तुम दोनों एक दूसरे की रीस करना कब छोड़ोगी, ये तो राम ही जाने। सोनी और मिनी एक दूसरे से बहुत देर तक लड़ती रही और उसी रात उनके साथ एक घटना हुई। अजय और विजय की राशन की दुकान में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेनदार दरवाजे पर बार बार पैसे मांगने आने लगे। अजय और विजय दोनों परेशान थे कि आखिर वो कर्जा कैसे चुकाएं। तब सोनी और मिनी ने दोनों ने एक साथ मिलकर उनकी मदद की। मिनी, मेरे पास जोड़े हुए केस और सारे जेवर को मिलाकर 6 लाख रुपए बन रहे हैं। भाभी, मेरे पास भी 6 लाख ही हैं। शायद हम एक दूसरे की नकल करते हैं, इसलिए हम दोनों के पैसे भी बराबर ही हैं। पर आज हम दोनों के ये पैसे हमारे घर में काम आएंगे। भाभी, हमें मिलकर अपने परिवार का साथ देना है। हाँ मिनी, तुम ठीक कह रही हो, हम ये पैसे इन्हें दे देते हैं। सोनी और मिनी पैसे अजय और विजय को दे देती हैं। 12 लाख रुपए? पर ये पैसे तुम दोनों में से किसके हैं? ये हम दोनों के पैसे हैं, हम दोनों ने बराबर के पैसे जोड़े थे, इसलिए हम दोनों ने एक साथ पैसे मिला लिए। आप लोगों को इन पैसों की जरूरत है, ये आपके काम आएंगे। मेरी दोनों बहुएं कितनी समझदार हैं, तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी करती हो। सोनी भाभी, आपके और मिनी के कारण हमारा काम आसान हो गया। थैंक यू भाभी। थैंक यू मिनी। सोनी और मिनी उस समय पर ऐसे मिलकर हेल्प करती हैं।
कि कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे की रीस भी करती थीं। उन पैसों के कारण अजय और विजय की चिंता बहुत कम हो गई। अजय और विजय ने फिर से दुकान को ठीक किया और शुरू किया, पर अब सोनी और मिनी में दोनों में आपसी प्यार बढ़ गया था, जिस कारण उन दोनों ने एक दूसरे की नकल करनी छोड़ दी और एक साथ दोनों मिलजुल कर रहने लगे। नीलम देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। राखी बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, अभी खोलती हूँ। राखी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मदन लाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या? शादी? ये सब क्या है बाबूजी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू, कौन है ये? आपके साथ कौन है? ये मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इसके साथ गांव में शादी की है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप अपने बच्चों की बराबर की लड़की को बहू बना कर ले आए हैं। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई, मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम तो मेरा ख्याल नहीं रखती। जहाँ मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल रखेगा मैं उसी को तो अपने साथ रखूंगा। मदन लाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मदन लाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई एतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मदन लाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। राजेश ठीक कह रहे हैं। एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है और एक नाबालिग से भी शादी करना जुर्म है। माँ जी अगर चाहें तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट करके दिखाए। अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो मनोरमा, तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, अपनी खुशी न देखूं? राखी बहू, राजेश बेटा, जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मदन लाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से ला कर दी है। क्या? मछली? वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इस लड़की ने उन पर क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पे लाना है तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, पर आप मेरी मानती ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुँचे। हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं है ये सब लड़ाइयाँ करने की। राखी की सास नीलम देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूँ, एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। राजेश गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है। मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया। सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, इससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। पहले ही गुस्से से भरा हूँ, बता रहा हूँ। अब एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा करो। अपने हिस्से के अपने पास रखो और मेरे हिस्से के मुझे दे दो। मैं माँ को लेके अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।
मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम रहना अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा घबरा जाती है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। ए मनोरमा बेटी, ये बुड्ढा अपनी आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुड्ढे के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी कि आधी जायदाद अपने हाथ से निकल जाए। अरे हमने तो बुड्ढे के साथ तेरी शादी इसलिए करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए। उस बुड्ढे के मर जाने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बाबू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इस बुड्ढे को और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुँचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग राखी अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। राखी ने चोरी छुपे से मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी कर लाए हो, वो आपके पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, समझ जाओ बाबूजी, इस परिवार को अब बर्बाद होने से आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कोई नहीं है। राखी की चाल काम आ गई और उसके ससुर ने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मदन लाल की आंखों से मनोरमा के झूठे प्यार और उसके धोखे का पर्दा उठ गया। आज नीलम देवी के जीवन में फिर से एक बार सुख शांति आ गई थी, वो भी अपनी बहू राखी की वजह से। राखी ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो